हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन लूप्स के बारे में कि पाइथन लूप्स क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन फॉर लूप के लिए। ठीक है, पाइथन में फॉर लूप क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करता है, ठीक है, नो आर्गुमेंट के साथ कैसे काम करता है, तो सारी चीजें देखने वाले हैं फॉर लूप से रिलेटेड। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर दीजिए। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे अगर हम बात करें कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप का क्यों यूज किया जाता है, या फिर कह सकते हैं पाइथन के अंदर लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, लूप को क्यों यूज किया जाता है। जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है उसमें लूप का यूज किया जाता है किसी नंबर आप कोई ब्लॉक ऑफ कोड है उसको बार बार रिपीट करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर हमने कोई कंडीशन दे दिया, सर्टेन कंडीशंस दे दिया और उसके लिए हमने कह दिया इस नंबर ऑफ लाइंस को बार बार रिपीट करो। अगर मान लो सपोज दैट हमें क्या करना, 1 से लेके 100 तक क्या करना, कोई नंबर प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे कोई लूप लगाएंगे और हम कहेंगे कि लूप ऑटोमेटिक चलता रहे और 1 से लेके 100 तक नंबर को प्रिंट कर दे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार लिखेंगे प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, ऐसे ऐसे लिखने में तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। जैसे कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू शो ए मैसेज 100 टाइम्स, अगर आप किसी भी मैसेज को 100 टाइम शो कराना चाहते हैं, मान लो हमने प्रिंट लिखा, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, उसके बाद हमने मैसेज डाल दिया हेलो का। ठीक है, अब हमें हेलो 100 टाइम प्रिंट कराना, तो क्या हम प्रिंट हेलो 100 टाइम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम वहां पे क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। तो इसी कोड को, मतलब जो लाइन ऑफ कोड है या ब्लॉक ऑफ कोड है, इसी को बार बार रिपीट करने के लिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो कह रहा है देन वी कैन यूज द लूप, हम लूप का यूज करेंगे। इट जस्ट ए सिंपल एग्जांपल, यू कैन अचीव द मच मोर विथ लूप्स। ठीक है, इसी तरह सारे लूप करते हैं। अब पाइथन के अंदर 3 तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है और नेस्टेड लूप होता है। तो आज की वीडियो में तो हम फॉर लूप के बारे में देखने वाले हैं। तो फॉर लूप क्या होता है, पाइथन के अंदर जो फॉर लूप होता है वो यूज करते हैं आइटरेट ओवर ए सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस होता है सच है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, फॉर लूप को परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात कर ले, यहाँ पे लैंग्वेजेस हो गया। ठीक है, लैंग्वेजेस नाम का हमने एक वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर लिस्ट है। ठीक है, एक तरह की लिस्ट है जिसमें क्या कर रहा है कि स्विफ्ट, पाइथन, गो और जावास्क्रिप्ट, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, 4 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक लिस्ट हमने बनाया लैंग्वेज के नाम से, जिसके अंदर हमने 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम रख दिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम को प्रिंट करना। अब हो सकता है 4 की जगह 4000 हो, तब आप कैसे, अभी तो मान लो ठीक है सिंपल, आप 4 बार लिख दोगे, प्रिंट स्विफ्ट, प्रिंट पाइथन, प्रिंट गो और उसके बाद प्रिंट जावास्क्रिप्ट, तो आसानी से हो गया। लेकिन जब आपके पास ये डेटा लार्ज अमाउंट में होगा तब आप क्या करेंगे, तब वहां पे लूप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन ए लूप फॉर ईच आइटम ऑफ द लिस्ट, हर एक आइटम के लिए हम क्या करेंगे, लूप। अब यहाँ पे फॉर लूप लगाया फॉर लैंग्वेज। ठीक है, जो भी लैंग्वेज है उसके लिए फॉर लैंग्वेज इन द लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस में से लैंग्वेज है उसके लिए हमने फॉर लूप लगाया, और जो भी लैंग्वेज होगी लैंग्वेज को प्रिंट कर दो यहाँ पे। तो सिंपल क्या कर रहा है, स्विफ्ट, पाइथन, गो और जावास्क्रिप्ट, चारों लैंग्वेज हमारी प्रिंट होके आ गई। कैसे आ गई, देखो फॉर लगाया, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है उसको प्रिंट कर दो इन लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या है हमारे पास, लिस्ट, इस लिस्ट में से लैंग्वेज को प्रिंट करते रहो। ठीक है, प्रिंट करते रहो जब तक कि खत्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पे होगा, अब एग्जांपल यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से प्रोग्राम हमारा चला है। अगर देख लें तो कह रहा है कि एग्जांपल में वी हैव क्रिएट ए लिस्ट, जिसको हमने लैंग्वेजेस का नाम दिया। ठीक है, एक लिस्ट क्रिएट किया जिसको नाम हमने लैंग्वेजेस दिया। इनिशियली द वैल्यू ऑफ द लैंग्वेजेस इज द सेट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, स्विफ्ट है तो पहला एलिमेंट क्या, शिफ्ट है। जब प्रोग्राम क्या होता है कि इनसाइड होता है द लूप इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मतलब किस तरह से प्रोग्राम चला है। आगे हम देख लेते हैं सिंटैक्स क्या होता है फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले हम फॉर लगाते हैं, उसके बाद वैल्यू होती है, उसके बाद इन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस का नाम लिख देते हैं, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट है, किस स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्लो चार्ट की बात करें तो फ्लो चार्ट में क्या होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, एंटर लूप। ठीक है, यहां से हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कंडीशंस होती है, कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अगर कंडीशंस हमारी फॉल्स होती है तो हम डायरेक्ट लूप से बाहर चले जाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो बॉडी ऑफ लूप होता है, कोड होता है, उसको हम प्रिंट करते हैं, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि हमारी कंडीशन
ट्रू होती रहती है। तो फॉर लूप का ये फ्लो चार्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल कह रहा है कि जो भी फॉर लूप है उसको हम एक स्ट्रिंग के थ्रू देखना चाहते हैं। अब स्ट्रिंग के थ्रू देखना चाहते हैं फॉर यक्स, ठीक है, यक्स क्या है, ठीक है, ये कोई वैल्यू हमने दे दी, ठीक है, फॉर एक्स इन पाइथन। पाइथन हमारी क्या है, एक तरह की स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में शो करते हैं। तो सिंगल कोट्स में पाइथन क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट कर दो यक्स को। अब देखो फॉर यक्स, यक्स क्या है, अब प्रिंट करना हमें, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यहाँ पे पाइथन को हमें प्रिंट करना है। तो पाइथन को हम प्रिंट करते रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, पी को प्रिंट किया, वाई को प्रिंट किया, टी को प्रिंट किया, एच को प्रिंट किया, ओ को प्रिंट किया और एन को प्रिंट किया। उसके बाद क्या कह रहा है कि पाइथन फॉर लूप विद पाइथन रेंज के साथ, ठीक है। पाइथन रेंज के साथ कैसे इसको प्रिंट करेंगे, पाइथन रेंज के साथ जैसे मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी रेंज हमें है, कोई भी स्ट्रिंग दे रखी है, जैसे हमने मान लिया हेलो दिया है, अब हेलो के अंदर हमें इन 3 वर्ड को प्रिंट कराना है। तो कैसे रेंज, इस सिर्फ 3 वर्ड, एच को हम चाहते हैं नहीं प्रिंट हो, ओ भी नहीं प्रिंट हो, बस ELL प्रिंट होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं रेंज के साथ। तो कह रहा है ये रेंज इज ए सीरीज ऑफ वैल्यू बिटवीन द 2 न्यूमेरिक इंटरवल। 2 न्यूमेरिक इंटरवल होते हैं, उसके बीच में हम करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, यूज ऑफ पाइथन, ठीक है, यूज हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं टू डिफाइन द रेंज ऑफ वैल्यू। किसी भी वैल्यू के रेंज को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेंज का यूज करते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू हो गया, रेंज की वैल्यू हमने 4 ले लिया, ठीक है, 4 रेंज तक प्रिंट करना है। आइटरेट किया फ्रॉम 0 से लेके 3 तक, ठीक है, आई की वैल्यू 0 से 3 तक। अब यहां कर लिया हमने फॉर आई इन वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है 4 तक, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, प्रिंट करेंगे आई को, आई को देखो प्रिंट किया, 0 को प्रिंट किया, 1 को, 2 को, 3 को, मतलब 4 बार 4 आइटम को प्रिंट किया। कहां से, 0 से लेके 3 तक प्रिंट किया। अगर हम यहां से 0 से लेके 5 तक प्रिंट कराते और यहां वैल्यू हम कितना डाल देते, 6 डाल देते, तो यहां से 0 से लेके 5 तक प्रिंट कराता है। ये पाइथन रेंज हो गया। यूजिंग ए फॉर लूप विदाउट एक्सेसिंग आइटम, ठीक है, अगर हम कर ले कि फॉर लूप का यूज करते हैं कि वो बिना किसी आइटम का एक्सेस किए, इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज आइटम टू सीक्वेंस विच फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप का यूज करता हो, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले कि फॉर लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लैंग्वेजेस नाम का लिस्ट बनाया हमने, स्विफ्ट पाइथन को डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, फॉर लूप इन लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज जो क्या है, प्रिंट करेंगे हम हेलो और उसके बाद प्रिंट किया हाई, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक हेलो और हाई प्रिंट करो। तो सबसे पहले एक बार हेलो हाई इसके लिए प्रिंट होगा, उसके बाद एक बार हेलो हाई इसके लिए प्रिंट होगा, उसके बाद एक बार इसको, तो मतलब 3 बार प्रिंट होगा। जो आउटपुट आएगा क्या हमारा आएगा, हेलो आएगा, फिर हेलो हाई, फिर हेलो हाई। कैसे आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि जो फॉर लूप है इन पाइथन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमने आर्ग्यूमेंट को पास नहीं किया है, क्या कहाँ का जो लैंग्वेज है, और हमने लैंग्वेज की बात प्रिंट करने के लिए हेलो हाई कर दिया, न कि हमने कहा कि जो लैंग्वेज है उसको प्रिंट करो। लैंग्वेज को हमने प्रिंट करने के लिए नहीं कहा। अब उसके बाद कह रहा है कि पाइथन फॉर लूप विथ एल्स के साथ, एल्स के साथ कैसे काम करता है, ए फॉर लूप कैन हैव एन ऑप्शनल एल्स ब्लॉक, ठीक है, फॉर लूप के पास एक ऑप्शनल एल्स ब्लॉक भी होता है। द एल्स पार्ट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द लूप इज एनहांस्ड, यानी जो भी पार्ट होता है आफ्टर द लूप, ठीक है, आइटरेट थ्रू द एवरी आइटम इज सीक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं डिजिट, हमारे पास क्या है 0 1 5 है, ठीक है, फॉर लूप लगाया आई इन डिजिट्स, ठीक है, जो आई है आइटरेशन हमारा हो गया डिजिट्स के अंदर। अब प्रिंट कर दिया हमने आई, एल्स क्या कर रहा है, अदरवाइज क्या कर दो, नो आइटम लेफ्ट, मतलब जब ए हो जाए, जब एक कंडीशन खत्म हो जाती है तो उसके बाद ए प्रिंट कर दो। तो यहाँ क्या किया, सबसे पहले 0 को प्रिंट किया, 1 को प्रिंट किया, फिर 5 को प्रिंट किया, उसके बाद प्रिंट किया कि अब हमारे पास जो भी डिजिट्स हैं वो आइटम नहीं बचे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पाइथन के अंदर फॉर लूप कैसे वर्क करता है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।